अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और ठीक ठाक होंगे। जैसे कि लास्ट वीडियो में हमने कवर किया था ऊप्स और ऊप्स के 4 पिलर्स। देन हमने क्लासेस देखी थी, क्लासेस क्या होती हैं और इंस्टेंस क्या होते हैं, मींस के ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें हमने अपनी जो 2 लास्ट वीडियो हमने बनाई थी उसमें ये सारी चीज़ें हमने कवर की थी। अब आज की वीडियो में हम क्या कवर करेंगे, ऊप्स के जो और कॉन्सेप्ट्स हैं, जैसे कि कंस्ट्रक्टर क्या होते हैं, डिस्ट्रक्टर क्या होते हैं, इंस्टेंट एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं और क्लास एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं। इस तरह और भी काफ़ी सारे टॉपिक्स हैं जिनको आज की वीडियो में हम कवर करेंगे। ठीक है, तो चलते हैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ और स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो सबसे पहले हम क्या करूँगी, मैं यहाँ पे मैंने फ़ोल्डर फाइल और वगैरह सबसे पहले से बना के रखी हुई थी। सिंपल मैं यहाँ पे क्लास का कीवर्ड लगाऊंगी और उसके अंदर क्लास का नाम दूंगी बैंक और कॉलन, और उसके अंदर एक कंस्ट्रक्टर बना दूंगी। ये काम मैं जल्दी जल्दी करूँगी क्योंकि हम लास्ट वीडियो में ये सारा काम कर चुके हैं। मैं सिर्फ एग्जांपल देने के लिए ये चीज़ समझा रही हूँ। ठीक है, और सिंपल हमने कंस्ट्रक्टर बनाया। कंस्ट्रक्टर में हमें पहला पैरामीटर क्या मिल रहा होगा, सेल्फ मिल रहा होगा, और सेल्फ के बाद हम जो भी पैरामीटर डिफाइन करना चाहें वो कर सकते हैं। मैंने यूज़र नेम कर दिया, यूज़र नेम की टाइप कर दी str, और उसके बाद मैंने यहाँ पे डिफ़ाइन कर दिया बैलेंस, और बैलेंस को टाइप दे देते हैं फ्लोट। ठीक है, और सिंपल मैं यहाँ पे आऊँगी और यहाँ पे इंडेंटेशन स्पेस तो आप लोगों को पता होगी, वो स्पेस छोड़ूंगी, और उसके बाद मैं क्या है यहाँ पे लिखूँगी सेल्फ डॉट यूज़र नेम इज़ इक्वल टू यूज़र नेम। अब जैसे कि आप लोगों को पता होगा, मैंने सेल्फ डॉट यूज़र नेम इज़ इक्वल टू यूज़र नेम क्या किया है कि जब हमें पता है कि सेल्फ क्या होता है, एक एम्प्टी डिक्शनरी होता है, एक एम्प्टी ऑब्जेक्ट होता है जो हमें बना बनाया हुआ, मतलब एक एम्प्टी डिक्शनरी मिल रहा होता है, और उसके अंदर हम अपने एट्रीब्यूट्स को क्या करवा रहे होते हैं, स्टोर करवा रहे होते हैं। ठीक है, तो यूज़र नेम क्या हो गया, सेल्फ के अंदर स्टोर हो गया है। ठीक है, अब मैं क्या करना हूँ, बैलेंस को भी सेल्फ के अंदर स्टोर करवाऊँगी, तो मैं सेल्फ डॉट बैलेंस इज़ इक्वल टू बैलेंस लिख लेते हैं। ठीक है, उसके बाद मैं इसके अंदर क्या बनाऊंगी, एक मेथड बना लेते हैं डिपॉजिट का। जब भी हम बैंक में जाते हैं, चाहे या तो डिपॉजिट कराने जाते हैं अपना कैश, तो मैं यहाँ पे लिख लूँगी सेल्फ सबसे पहले मुझे यहाँ मिल रहा होगा, और उसके बाद सेकंड चीज़ मुझे क्या मिल रही होगी, अमाउंट, या इसको हम डिपॉजिट अमाउंट भी लिख सकते हैं, या सिंपल अमाउंट हम लिख लेते हैं अभी। ठीक है, और अमाउंट की टाइप मेरे पास फ्लोट होगी, और देन मैं यहाँ पे कॉलन लगा के सिंपल अभी मैं क्या कराऊंगी, सिर्फ प्रिंट करवा दूंगी यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे कराऊंगी अमाउंट, अमाउंट की जो भी हम वैल्यू पास करेंगे वो यहाँ पे आ जाएगी अमाउंट, या हम यहाँ पे ना डॉलर कर लेते हैं, यहाँ पे लिख लेंगे डॉलर, और उसके बाद हम लिख लेंगे अमाउंट, अमाउंट के बाद एडिट सक्सेसफुली। ये हम मैसेज प्रिंट करवाना चाह रहे हैं कि जो भी अमाउंट यूज़र यहाँ पे भेजे वो भी यहाँ पे प्रिंट हो जाए, और उसके साथ साथ क्या मैसेज प्रिंट हो, एडिट सक्सेसफुली। ठीक है, उसके बाद मैं एक और मेथड बना लेती हूँ किस चीज़ का, जब हम विड्रॉ कराते हैं तो विड्रॉ में हम क्या करवा रहे होते हैं, हमें अमाउंट कुछ निकाल रहे होते हैं अपने बैंक से, तो सबसे पहले सेल्फ मिलेगा, उसके बाद सेकंड चीज़ अमाउंट ही मिलेगी मुझे, और अमाउंट किस में होगी, फ्लोट में होगी। ठीक है, और इसके अंदर हम प्रिंट करवा देंगे सिंपल इसमें भी, और एफ स्ट्रिंग का यूज़ करेंगे, और इसके अंदर भी मैं लिखूँगी डॉलर, और फिर उसके बाद अमाउंट, अमाउंट के बाद क्या होंगी, विड्रॉ सक्सेसफुली। तो मेरे पास जब विड्रॉ करवा रही होंगी तो मेरे पास ये वाली अमाउंट क्या होगी, प्रिंट होके आ जाएगी। उसके बाद मैं एक और मेथड बना लेती हूँ किसका, गेट बैलेंस का, जिससे मैं अपना टोटल बैलेंस गेट कर सकती हूँ, या चेक बैलेंस का बना लेते हैं, चेक बैलेंस, और उसके अंदर भी मुझे क्या मिल रहा होगा, सेल्फ, और इसके अंदर मैं क्या रिटर्न करवा दूँगी, सिंपल सेल्फ डॉट बैलेंस को। ठीक है, ये मैंने क्या बना ली, एक सिंपल क्लास बना ली। अब इस क्लास से हम एक इंस्टेंस बना लेते हैं b1,
इक्वल टू बैंक वाली क्लास को हमने कॉल किया और इसके अंदर मुझे क्या क्या पास करना पड़ेगा यहाँ पे खुद भी बता रहा है यूज़र नेम। सबसे पहले मैं यूज़र नेम दे देती हूँ यहाँ पे रीवा, और सिंपल मैं सेकंड पैरामीटर आर्ग्यूमेंट क्या दूंगी यहाँ पे बैलेंस मैं दे दूंगी 1000, ठीक है। उसके बाद मैं इधर किसी भी मेथड को अगर एक्सेस करूँगी डॉट डिपॉजिट को, तो डिपॉजिट करते हुए मैं क्या करूँगी, मैं $100 यहाँ $1000 दोबारा भेज रही हूँ। फिर वर्क B1 डॉट विड्रॉ को भी यहाँ पे कॉल कर लेते हैं और मैं $100 निकाल रही हूँ, और B1 डॉट चेक बैलेंस को हम यहाँ पे करते हैं ताकि अपना टोटल बैलेंस भी हम देख सकें। और मैं सिंपल यहाँ पे क्या करूँगी, फ़िलहाल के लिए हम इसको CLS करते हैं, ठीक है। तो मेरे पास सबसे पहले क्या मैसेज प्रिंट हुआ, $1000 एडिट सक्सेसफुली। फिर उसके बाद क्या प्रिंट हुआ, $100 विथड्रॉ सक्सेसफुली, ठीक है। तो मेरे पास ये दोनों मैसेज प्रिंट हुआ, बट चेक बैलेंस वाला प्रिंट नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि चेक बैलेंस में जो भी मैंने वैल्यू है सेल्फ डॉट बैलेंस को क्या करवाया हुआ है, रिटर्न करवाया हुआ है। तो मुझे इधर क्या करवाना होगा, प्रिंट करवाना होगा। तो प्रिंट के बाद मैं यहाँ पे इसको यहाँ पे पास कर देती हूँ। उसके बाद CLS करते हैं। तो अब मेरे पास क्या हुआ, सबसे पहले मेरे पास आया $1000 एडिट सक्सेसफुली जो मैंने डिपॉजिट में मैसेज दिया था। उसके बाद $100 विदड्रॉ सक्सेसफुली जो मैंने विदड्रॉ वाले मेथड में मैसेज दिया था। और उसके बाद मेरे पास क्या आ रहा है, 1000, ठीक है। तो मेरे पास क्या हुआ, अच्छा ये माइनस वगैरह तो हो नहीं रहा, तो मुझे जो है ना ये ऐसे ही दे रहा है, क्योंकि मैंने यहाँ पे 1000 ही पास किया था। तो मुझे ये 1000 नहीं दे रहा है। क्यों? क्योंकि 100 इसलिए माइनस नहीं हुआ क्योंकि मैंने यहाँ पे कोई फंक्शनैलिटी नहीं लगाई हुई कि मेरे टोटल बैलेंस में से 100 को क्या कर देना, जो भी अमाउंट यूज़र डाले उसको माइनस कर देना। ऐसा मैंने कुछ भी नहीं लिखा हुआ, इसलिए ये चेक बैलेंस में डायरेक्ट वही वाली चीज़ दे रहा है जो मैंने क्लास को कॉल करते हुए आर्ग्यूमेंट में पास किए थे, $1000, ठीक है। तो अभी इसमें कंफ्यूज नहीं होना। अभी सिंपल हमें क्या देखना है, हमें क्लास नहीं, हमें तो क्लास बनानी आ गई है, क्लास क्या होती है वो भी पता है, इंस्टेंस कैसे क्रिएट करते हैं, ये सारी चीज़ें हमने लास्ट की 2 वीडियो में कवर की हुई हैं। इस वीडियो में हमारा क्या है कि हम क्या पढ़ेंगे, सबसे पहले कंस्ट्रक्टर और डिस्ट्रक्टर। अगर किसी को आइडिया हो तो जो मैंने ये डेफ इनिट करके बनाया हुआ है, अंडरस्कोर इनिट फिर अंडरस्कोर, ये हमारा क्या है, एक कंस्ट्रक्टर मेथड है जिसको हम अपनी क्लास के अंदर सबसे पहले बनाते हैं। और इसके अंदर हम क्या करते हैं, अपनी वैल्यू को सेट करवा रहे होते हैं। कंस्ट्रक्टर से क्या कर रहा था, कंस्ट्रक्टर हमारा क्या कर रहा होता है, हमारे एट्रीब्यूट को, हमारी वैल्यू को क्या कर रहा होता है, सेल्फ के अंदर सेट कर रहा होता है, ठीक है। ऐसे ही अब कंस्ट्रक्टर कब क्रिएट होता है, जब भी मैंने इस क्लास, मैंने एक क्लास बना दी बैंक की, ठीक है। अब जब भी मैं कंस्ट्रक्टर इस क्लास से जो भी इंस्टेंस बनाऊंगी, मतलब जो भी ऑब्जेक्ट बनाऊंगी, तो जैसे ही मैं ऑब्जेक्ट यहाँ पे मतलब क्लास को कॉल करूँगी तो मेरे पास ये कंस्ट्रक्टर क्या हो जाएगा, इधर कॉल हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने क्या वैल्यू पास की, अरीबा, जो मैंने कंस्ट्रक्टर के अंदर यूज़र नेम में पैरामीटर पास किया हुआ है, और बैलेंस। तो मैंने ये दोनों क्लास को कॉल करते हुए दोनों आर्ग्यूमेंट पास किए। तो कंस्ट्रक्टर क्या कर रहा है, मेरी इन दोनों वैल्यू को सेट कर रहा है, ठीक है। ऐसी बात है। तो ये हमारा क्या है, मैं इधर कमेंट कर देती हूँ, ये हमारा है कंस्ट्रक्टर, ठीक है। और इसको स्पेस दे देते हैं, इसको से। तो ये मेरा क्या है, कंस्ट्रक्टर है। अब सिंपल आपने ये याद रखना है कि कंस्ट्रक्टर हमारा कब क्रिएट होता है, जब भी हम किसी भी क्लास का कोई इंस्टेंस क्रिएट करते हैं, तो तब मेरा क्या होता है, कंस्ट्रक्टर कॉल होता है। तो जो भी मेरे ऑब्जेक्ट, मतलब जैसे ही मेरी क्लास का जो इंस्टेंस क्रिएट हो रहा है, तो जो भी चीज़ कॉल हो रही है कंस्ट्रक्टर मतलब, तो वो हमारा क्या है, कंस्ट्रक्टर मेथड है। तो वो कब कॉल होता है, कंस्ट्रक्टर बिना क्लास के इंस्टेंस क्रिएट करे बिना कॉल नहीं किया जा सकता, ठीक है। तो कंस्ट्रक्टर की डेफिनेशन भी हम देख लेते हैं यहाँ पे। अच्छा, यहाँ पे आया हुआ है कंस्ट्रक्टर्स एंड डिस्ट्रक्टर्स।
In this session, we will explore constructor and destructor in Python. These are special methods that are automatically called when an object is created or destroyed. तो ये क्या बता रहे हैं कि कंस्ट्रक्टर और डिस्ट्रक्टर क्या है, एक स्पेशल मेथड है जो कब कॉल होते हैं, या तो जब हमारा ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है और या तो हमारा जब ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉयड होता है. ठीक है, तो जब ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है तो हमारे पास क्या कॉल हो रहा होता है, हमारा कंस्ट्रक्टर कॉल हो रहा होता है, जैसे कि अभी हमने देखा. तो हमारे पास यहाँ पे लिखा हुआ है व्हाट इज़ कंस्ट्रक्टर. अ कंस्ट्रक्टर इज़ अ स्पेशल मेथड दैट इज़ ऑटोमेटिकली called when an object of a class is created. It's used to initialize the object attribute or perform any setup required for the object. एक कंस्ट्रक्टर क्या है, हमारा स्पेशल मेथड है जो ऑटोमेटिक कॉल हो रहा होता है जब भी हम मतलब क्लास का जो है ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं. इट इज़ यूज टू इनिशियलाइज. वो किस लिए यूज़ होता है, हमारे जो ऑब्जेक्ट के एट्रीब्यूट्स होते हैं उसको इनिशियलाइज करने के लिए यूज़ हो रहा होता है, या कोई स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करवाने के लिए. ठीक है, ऑब्जेक्ट के अंदर कोई भी स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करवाने के लिए या सेटअप करने के लिए यूज़ हो रहा होता है. ठीक है, तो कंस्ट्रक्टर का नाम क्या होता है, इन पाइथन हम कंस्ट्रक्टर का नाम क्या देते हैं, अंडरस्कोर अंडरस्कोर इनिट अंडरस्कोर अंडरस्कोर. तो ये हमारे पास हो जाता है क्या, कंस्ट्रक्टर. कंस्ट्रक्टर को हमारे पास दो तरह के कंस्ट्रक्टर होते हैं. एक होता है पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर, जिसमें हम क्या है पैरामीटर पास कर रहे हैं. जैसे कि मैंने यहाँ पे पर्सन की क्लास बनाई और उसके अंदर क्या पास किया, सेल्फ. सबसे पहला पैरामीटर हमें कंस्ट्रक्टर में क्या मिल रहा होता है, सेल्फ मिल रहा होता है, जो एक एम्प्टी डिक्शनरी है. ठीक है, उसके बाद हमें कौन सा पैरामीटर हम डिफाइन करते हैं, जो भी हमें पैरामीटर चाहिए होते हैं. जैसे कि मुझे यहाँ पर्सन की क्लास में कौन कौन से पैरामीटर चाहिए, पर्सन का नाम और पर्सन की एज. तो मैंने नेम और एज नाम का पैरामीटर यहाँ पे डिफाइन कर दिया, जो हम जब भी हम किसी इस क्लास से, पर्सन वाली क्लास से जो ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, जो इंस्टेंस क्रिएट करेंगे, तो यहाँ पे मैं जो क्लास को कॉल करूँगी तो उसके अंदर क्या है, क्या पास करूँगी, इस आर्ग्यूमेंट पास करूँगी किसकी, जो यहाँ पे मैंने नेम और एज ऐसा पैरामीटर दिए हैं उसका आर्ग्यूमेंट मैं यहाँ पे पास करूँगी. तो ये मेरे पास क्या होते हैं, पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर. और हमारे पास डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर भी होते हैं. डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर क्या होते हैं, जिनका कोई पैरामीटर नहीं होता, जो विदाउट पैरामीटर जो भी वर्क कर रहे होते हैं, तो वो क्या होते हैं हमारे पास, डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर. ठीक है, तो ये हो गए दो कंस्ट्रक्टर हो गए. ठीक है, कंस्ट्रक्टर तो हमें समझ में आ गया. अब डिस्ट्रक्टर क्या होता है. डिस्ट्रक्टर कंस्ट्रक्टर की मतलब आप उलट चले जाओ, मीन्स के क्या, कंस्ट्रक्टर कब क्रिएट हो रहा होता है, जब हमारी मतलब क्लास से कोई भी ऑब्जेक्ट क्रिएट हो रहा होता है, कोई भी इंस्टेंस बन रही होती है, तब हमारा कंस्ट्रक्टर कॉल होता है. और वो क्या करता है, हमारे ऑब्जेक्ट के एट्रीब्यूट्स को एक्सेस कर रहा होता है या इनिशियलाइज कर रहा होता है. ठीक है, और कोई भी एनी मतलब स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म कर रहा होता है हमारे ऑब्जेक्ट के लिए. ठीक है, तो डिस्ट्रक्टर क्या होता है, जब भी हमारा ऑब्जेक्ट क्या होता है, डिस्ट्रॉयड हो जाता है, तो हमारा क्या कॉल होता है, डिस्ट्रक्टर कॉल हो रहा होता है. ठीक है, वो कैसे हो रहा होता है, हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं. अ डिस्ट्रक्टर इज अ स्पेशल मेथड दैट इज कॉल्ड व्हेन एन ऑब्जेक्ट about to be destroyed. In Python, the destructor method is named. अब डिस्ट्रक्टर मेथड का जैसे कि मैंने अभी बताया वही चीज़ इस डेफिनेशन में भी बोल रहे हैं कि डिस्ट्रक्टर मेथड कब कॉल हो रहा होता है, जब भी हमारा जो है ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉयड हो जाता है. ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉयड का मतलब क्या होता है, ऑब्जेक्ट किसी भी वजह से मतलब डिलीट हो जाता है, डिस्ट्रॉयड हो जाता है, ख़त्म हो जाता है, तो हमारा डिस्ट्रक्टर फंक्शन क्या होता है, कॉल हो रहा होता है. तो हम अपने ऑब्जेक्ट को क्या कर सकते हैं, खुद भी डिस्ट्रॉयड कर सकते हैं, वो भी अभी हम देखेंगे. तो सिंपल, द डिस्ट्रक्टर मेथड इज नेम्ड. डिस्ट्रक्टर मेथड का हम नाम क्या होता है, अंडरस्कोर अंडरस्कोर डेल अंडरस्कोर अंडरस्कोर. जैसे कि कंस्ट्रक्टर मेथड का क्या नाम था, अंडरस्कोर अंडरस्कोर इनिट अंडरस्कोर अंडरस्कोर, वैसे ही डिस्ट्रक्टर मेथड का नाम होता है अंडरस्कोर अंडरस्कोर डेल अंडरस्कोर अंडरस्कोर. ठीक है, इट्स यूजेस टू परफॉर्म cleanup tasks such as रिलीजिंग रिसोर्सेज और क्लोजिंग फाइल्स. ठीक है, तो ये किस लिए परफॉर्म कर रहा होता है, किस चीज़ के लिए यूज़ हो रहा होता है, जब भी हमें किसी परफॉर्म को क्लीन अप टास्क मतलब अपने टास्क को क्लीन करना हो, सच एज रिलीजिंग रिसोर्सेज को क्या करना हो, रिलीज़ करना हो, और क्लोजिंग फाइल को क्या करना हो, क्लोज करना हो, तो ये हमारा डिस्ट्रक्टर फंक्शन कॉल हो रहा होता है. अब हम अपना डिस्ट्रक्टर मेथड देख लेते हैं. डिस्ट्रक्टर मेथड हम सिंपल किस तरह बनाते हैं, यहाँ पे नीचे हम क्या यूज़ करेंगे, डेफ
जैसे कंस्ट्रक्टर के लिए अंडरस्कोर यूज़ करते थे, इसके लिए भी अंडरस्कोर डेल, और फिर उसके बाद अंडरस्कोर सिंपल पैरेंथेसिस, इसके अंदर भी हमें सेल्फ मिल रहा होगा, और इसके अंदर हम क्या प्रिंट करवा देंगे, सिंपल हाँ, यहाँ पे लिख लेंगे सेल्फ डॉट यूज़र नेम अकाउंट डिस्ट्रॉयड सक्सेसफुली। क्या हो गया भाई, ये जो इस नाम का यूज़र है, मीन्स कि जो भी हम यूज़र नेम में जो आर्गुमेंट पास करेंगे वो यहाँ पे आ जाएगा, और क्या बता रहा होगा मैसेज कि भाई इस बंदे का क्या है, अकाउंट सक्सेसफुली क्या हो गया है, डिस्ट्रॉयड हो गया है। ठीक है, अब अगर मैं इसको रन करके देखूँ, अच्छा सबसे पहले ना मैं जो नीचे और चीज़ें मैंने रन की हुई ना, इसको मैं क्या करती हूँ, कमेंट कर देती हूँ फ़िलहाल के लिए। अब मैं इसको रन करके देखती हूँ, तो मेरा क्या हो गया, ये मैनुअली भी डिलीट हो जाता है और हम खुद भी इसको डिलीट कर सकते हैं। डिलीट B1, और अगर मैं यहाँ पे अनकमेंट करूँ तो आप देखेंगे डिलीट के बाद मेरा ये फंक्शन जो भी मैंने डिपॉजिट, विड्रॉ और चेक बैलेंस के मेथड को कॉल किया हुआ है यहाँ पे नहीं चलेगा, क्योंकि मेरा ऑब्जेक्ट क्या हो गया होगा, डिस्ट्रॉयड हो गया होगा। तो मेरे पास क्या आ गया, सबसे पहले अरीबा अकाउंट डिस्ट्रॉयड सक्सेसफुली, ये मैसेज आ गया, और उसके बाद क्या मेरे पास एरर आ रहा है, नेम एरर, नेम B1 इज़ नॉट डिफाइंड। क्या आ रहा है कि नेम B1 इज़ नॉट डिफाइंड, जबकि यहाँ पे B1 नेम तो डिफाइन हुआ है, बट इसके बाद मैंने इंस्टेंस क्रिएट करने के बाद डायरेक्ट ही क्या कर दिया, डिलीट कर दिया अपने ऑब्जेक्ट को, जिसको हम कैसे करते हैं, डेल का हम कीवर्ड लगाते हैं, डेल मीन्स डिलीट, और B1 उसके अंदर हमने अपने ऑब्जेक्ट का क्या कर दिया, नाम दे दिया। तो डेल B1 का मतलब है मीन्स B1 वाले डेल को क्या कर दो, डिलीट कर दो, डिस्ट्रॉयड कर दो। तो फिर मेरा क्या, कौन सा मेथड चल रहा है, डेल का मेथड चल रहा है, जो भी हमारा डिस्ट्रक्टर है वो चल रहा है। तो मैं यहाँ पे इस तरह आगे सिंपल लिख देती हूँ कि ये मेरा कौन सा है, ये मेरा डिस्ट्रक्टर है। मैंने सिंपल यहाँ पे यूँ किया, और यहाँ पे मैं लिख दूँगी डिस्ट्रक्टर। ठीक है, तो सिंपल मेरे पास यहाँ पे ये मेरा डिस्ट्रक्टर है। ऐसे ही यहाँ पे इन्होंने ये कार वाली एग्जाम्पल ली हुई है, जैसे कि ये हमारे पास पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है और ये हमारा डिस्ट्रक्टर है। जैसे ही मैंने इंस्टेंस क्रिएट की और उसके बाद माई कार्ड और डिस्प्ले, ये जो मेथड बना हुआ है, इसको कॉल किया, और सिंपल उसके बाद क्या कर दिया, डेल माई कार्ड। तो मेरे पास सबसे पहले ये मैसेज प्रिंट हुआ, फिर उसके बाद माई कार्ड इज़ अ टोयोटा करोला, और उसके बाद कार टोयोटा करोला ये प्रिंट हुआ, फिर उसके बाद देन लास्ट में क्या प्रिंट हो रहा है, द टोयोटा करोला हैज़ बीन डिस्ट्रॉयड। ठीक है, तो हमारा क्या हो गया, जो हमारा डिस्ट्रक्टर है वो कॉल हो गया, क्योंकि हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो क्या हो गया, डिलीट हो गया, डिस्ट्रॉयड हो गया। ठीक है, अब देन हम आ जाते हैं अपने सेकंड टॉपिक पे, जो है हमारा क्लास एट्रीब्यूट्स एंड इंस्टेंस एट्रीब्यूट इन दिस सेशन। तो हम देख लेते हैं यहाँ पे हमारे पास क्लास एट्रीब्यूट्स और इंस्टेंस एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं। जो भी हम कंस्ट्रक्टर के अंदर जो भी हम एट्रीब्यूट्स को डिफाइन करें, जैसे कि यूज़र नेम बैलेंस, ये हमारा क्या है, इंस्टेंस एट्रीब्यूट है। यहाँ पे मैं कमेंट कर देती हूँ, दिस इज़ एन इंस्टेंस एट्रीब्यूट। ठीक है, अब ये इंस्टेंस एट्रीब्यूट कैसे है, मीन्स के जब भी मैं इसका इंस्टेंस क्रिएट कर रही होती हूँ, तो मेरा ये कंस्ट्रक्टर क्या हो रहा होता है, कॉल हो रहा होता है, और मेरी जो भी एट्रीब्यूट्स होते हैं, इंस्टेंस एट्रीब्यूट्स होते हैं, उसको क्या कर रहा होता है, इनिशियलाइज कर रहा होता है, सेट कर रहा होता है। ठीक है, ऐसे ही तो उसको कोई ना कोई स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म, क्या मेरा ये इंस्टेंस एट्रीब्यूट विदाउट, मैं चाह रही हूँ कि भाई मैं इंस्टेंस क्रिएट नहीं करूँ और मैं डायरेक्ट क्या करूँ,
ठीक है। तो मैं क्या चाह रही हूँ कि मैं डायरेक्ट जो है ना विदाउट अपनी इंस्टेंस क्रिएट करे बिना क्या मैं अपना इंस्टेंट एट्रीब्यूट को कॉल कर सकती हूँ? नहीं कर सकती, क्योंकि जब भी मैं यहाँ पे इंस्टेंस क्रिएट होती है तो फिर मैं अपनी इस एट्रीब्यूट की वैल्यू को क्या कर रही होती हूँ, सेट कर रही होती हूँ। अगर मैं चाहूँ कि भाई चलो मैं बैंक वाले अपनी क्लास के नाम से अपने इंस्टेंस एट्रीब्यूट को क्या करूँ, कॉल कर लूँ, तो मेरे पास यहाँ पे मेरे एट्रीब्यूट्स यहाँ पे शो नहीं हो रहे। मेरे एट्रीब्यूट्स का क्या नाम है, यूज़र नेम। और अगर मैं यहाँ पे रन करूँ तो मेरे पास शायद एरर आएगा, और आना चाहिए एरर। तो मेरे पास क्या हो गया, एट्रीब्यूट एरर, टाइप ऑब्जेक्ट बैंक हैज़ नो एट्रीब्यूट यूज़र नेम। तो वो क्या बोल रहा है कि टाइप ऑब्जेक्ट जो बैंक है वो उसके अंदर कोई भी यूज़र नेम का एट्रीब्यूट नहीं है। बट यहाँ पे तो मेरे पास एट्रीब्यूट है यूज़र नेम का, बट वो कहाँ पे है, कंस्ट्रक्टर के अंदर। और कंस्ट्रक्टर कब कॉल हो रहा होता है हमारा, जब भी हम अपने क्लास की इंस्टेंस क्रिएट करते हैं, ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। अगर मैं यहाँ पे अब दूँ b1 डॉट यूज़र नेम, तो अब मेरे पास क्या होगा, कोई भी एरर नहीं आएगा। तो मेरे पास क्या हो गया, अच्छा डेल के लिए ये डिस्ट्रक्टर हमारा कॉल हो जा रहा है। डिस्ट्रक्टर को हम क्या करते हैं, फ़िलहाल के लिए कमेंट कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर मैं इसको रन करूँ तो मेरे पास अभी ये इसकी कोई वैल्यू नहीं आ रही। क्यों? क्योंकि मैंने प्रिंट नहीं करवाया। तो मैं क्या करूँगी, यहाँ पे इसको प्रिंट के अंदर लिखूँगी। तो कंट्रोल एक्स प्रिंट रही हूँ, और मैं यहाँ पे रन करूँगी तो मेरे पास क्या आ गया, यूज़र नेम अरीबा प्रिंट होके आ गया। तो मीन्स के इंस्टेंस एट्रीब्यूट कब हमारे पास मतलब कॉल हो रहे होते हैं, मतलब कब हमारे पास एक्सेसिबल होते हैं, जब भी हम क्लास से क्या बनाएंगे, कोई भी इंस्टेंस क्रिएट करेंगे तो ही हम इंस्टेंस एट्रीब्यूट को एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। अब हमारे पास दूसरी चीज़ क्या आ जाती है, इंस्टेंस एट्रीब्यूट के बाद क्लास एट्रीब्यूट। क्लास एट्रीब्यूट क्या होते हैं, क्लास एट्रीब्यूट क्या होते हैं, हमारे पास जो भी हमारे पास कंस्ट्रक्टर के अंदर एट्रीब्यूट्स डिफाइन हो रहे होते हैं वो हमारे पास क्या होते हैं, इंस्टेंस एट्रीब्यूट। कि जब भी हम क्लास से कोई भी इंस्टेंस क्रिएट करेंगे तो ही हम उस इंस्टेंस एट्रीब्यूट को एक्सेस कर सकते हैं, उससे कोई टास्क परफॉर्म करवा सकते हैं, ठीक है। अब मेरे पास आ जाते हैं क्लास एट्रीब्यूट्स। क्लास एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं, जो हम क्लास के अंदर बना रहे होते हैं और कंस्ट्रक्टर के बाहर बना रहे होते हैं। मीन कि बैंक की क्लास है तो इसका क्या होगा कि जो भी मैंने इस कंस्ट्रक्टर से यूज़र नेम और बैलेंस ले रही हूँ। अगर मिसाल के तौर पे मैंने अभी एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, मीन्स के एक बैंक अकाउंट क्रिएट किया, किसका, अरीबा का। अगर मैं चाह रही हूँ कि मैं अपने 3 दोस्तों के भी और बैंक अकाउंट इसी बैंक में खुलवाना चाह रही हूँ, ठीक है, तो जाहिर है हर किसी का यूज़र नेम और बैलेंस अलग होगा, बट बैंक का नाम जो होगा वो तो सेम होगा चारों का। तो क्या मुझे इसको इंस्टेंस एट्रीब्यूट बनाना चाहिए? नहीं। क्यों? इंस्टेंट एट्रीब्यूट हम जब बनाते हैं जब मुझे डायनेमिक वैल्यू चाहिए, ठीक है, ऐसा है ना, डायनेमिक वैल्यू चाहिए। और इंस्टेंट एट्रीब्यूट कब क्रिएट हो रहा होता है, जब भी मेरी क्लास ऑब्जेक्ट क्रिएट हो रहा होता है, मेरी इंस्टेंस क्रिएट हो रही होती है। तो क्लास एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं कि भाई मेरी इंस्टेंस क्रिएट हो या ना हो, मैं क्लास एट्रीब्यूट्स को क्या करूँ, एक्सेस कर सकूँ। अब क्लास एट्रीब्यूट्स मैं क्या ले लेती हूँ, बैंक नेम, और इसको मैं टाइप दे देती हूँ str की, और इज इक्वल टू मीज़ान बैंक, ठीक है। ये मेरे पास क्या है, मैं इधर लिख भी देती हूँ, कमेंट कर देती हूँ, दिस इज एन क्लास क्लास एट्रीब्यूट। ये क्या है, हमारे पास बैंक नेम एक क्लास एट्रीब्यूट है। अब मैंने क्या देखा था कि जो मेरा इंस्टेंट एट्रीब्यूट है, मैं विदाउट इंस्टेंस क्रिएट किए बिना अपने इंस्टेंट एट्रीब्यूट को एक्सेस नहीं कर सकती थी ऐसे ही। बट अभी के लिए मैं क्या करती हूँ, इसको कमेंट आउट कर देती हूँ, और अगर मैं क्लास एट्रीब्यूट को एक्सेस करना चाहती हूँ तो मैं क्लास का नाम दूँगी सिंपल बैंक, और उसके बाद डॉट लगाऊंगी। डॉट लगाने के बाद मैं सिंपल यहाँ पे क्या लिख दूँगी, अपने एट्रीब्यूट का नाम। तो मेरे पास ये खुद ही सजेशन दे रहा है बैंक नेम,
ठीक है। और इसको मैं किस में डाल देती हूँ, प्रिंट स्टेटमेंट में डाल देती हूँ, क्योंकि मुझे इसको प्रिंट करवाना है। और मैंने इसके अंदर यहाँ पे प्रिंट दिया और अब हम उसको CLS करते हैं। देन हमको तो मेरे पास क्या प्रिंट होके आ गया, मिज़ान बैंक। तो मीन्स के क्लास एट्रीब्यूट और इंस्टेंस एट्रीब्यूट का क्या डिफरेंस है कि मैं बिना इंस्टेंस को क्रिएट किए क्लास एट्रीब्यूट को एक्सेस कर सकती हूँ, और इंस्टेंट एट्रीब्यूट को मैं विदाउट इंस्टेंस क्रिएट किए बिना क्रिएट नहीं कर सकती, मतलब कॉल नहीं कर सकती, नहीं प्रिंट करवा सकती। ठीक है, ये इस तरह से भी एक्सेसिबल होगा क्लास एट्रीब्यूट, और हम इंस्टेंस बनाने के बाद भी क्लास एट्रीब्यूट को प्रिंट कर सकते हैं। किस तरह प्रिंट कर सकते हैं, प्रिंट b1 डॉट बैंक नेम, इस तरह भी, दोनों तरह से हमारे पास ये चीज़ क्या होगी, एक्सेसिबल होगी। अगर मैं चलाऊँ तो मेरे पास पहले क्या प्रिंट हुआ, यूज़र नेम, जो मैंने b1 डॉट यूज़र नेम करके उसको टारगेट किया था वो प्रिंट हुआ। फिर उसके बाद मिज़ान बैंक कौन सा वाला प्रिंट हो रहा है, जो मैंने इंस्टेंस से कॉल किया, और फिर लास्ट में कौन सा वाला क्रिएट किया, जो मैंने डायरेक्ट क्लास नेम से गेट किया। ठीक है, तो ये होते हैं हमारे पास क्लास एट्रीब्यूट और इंस्टेंस एट्रीब्यूट। ठीक है, इसी तरह हमारे पास दूसरी चीज़ आ जाती है क्लास मेथड और इंस्टेंस मेथड। यहाँ पे नीचे देख लेते हैं, ये देखें, अब हमारे पास क्या आ गया, इंस्टेंस मेथड। इंस्टेंस मेथड की डेफिनेशन देख लेते हैं। इंस्टेंस मेथड आर द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ मेथड्स, दे ऑपरेट on an instance of the class and can access modify instance attribute। इंस्टेंट मेथड क्या होते हैं, मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ मेथड्स होते हैं जो क्या ऑपरेट कर रहे होते हैं, इंस्टेंस ऑफ द क्लास, क्लास की जो इंस्टेंस होती है उसको ऑपरेट कर रहे होते हैं, एंड कैन एक्सेस एंड मॉडिफाई इंस्टेंस एट्रीब्यूट, और वो क्या कर रहे होते हैं, इंस्टेंट एट्रीब्यूट को एक्सेस और मॉडिफाई कर रहे होते हैं। ठीक है, और इसके अंदर हमें सबसे पहला पैरामीटर क्या मिल रहा होता है, जिस भी मेथड में सबसे पहला पैरामीटर हमें सेल्फ मिल रहा हो, मींस के वो कौन सा इंस्टेंस है, हमारे पास इंस्टेंस मेथड है। तो वो हमें इस तरह से पता लग जाएगा कि जब भी हम किसी मेथड में सबसे पहला पैरामीटर सेल्फ हमें मिल रहा होगा तो वो हमारे पास इंस्टेंस मेथड होगा। ठीक है, जैसे कि अगर हम यहाँ पे एग्जाम्पल लें, ये हमारे पास डिपॉजिट का मेथड है। तो डिपॉजिट के मेथड में जो हमारे पास सबसे पहला पैरामीटर मुझे मिल रहा है वो क्या मिल रहा है, सेल्फ मिल रहा है, और उसके बाद मैंने अमाउंट का पैरामीटर डिफाइन किया है। तो सेल्फ तो हमें यहाँ पे मिल ही रहा है, तो मैं ये कह सकती हूँ कि ये डिपॉजिट वाला मेथड मेरे पास कौन सा मेथड है, मेरा इंस्टेंस मेथड है। ठीक है, अब इंस्टेंस मेथड, अब इसी को भी अगर मैं एक मिसाल दूं आपको कि मैं बिना इंस्टेंस क्रिएट किए क्या मैं b1 डॉट डिपॉजिट को कॉल कर सकती हूँ, नहीं। क्यों, क्योंकि मुझे यहीं पे एरर दे रहा है, और क्या एरर दे रहा है, b1 इज़ नॉट डिफाइंड। अगर मैं इसको रन करूँ तो मेरे पास देखते हैं क्या एरर आएगा, मेरे पास क्या एरर आ रहा है, b1 इज़ नॉट डिफाइंड। ठीक है, कि b1 डिफाइंड ही नहीं है। तो मीन्स कि जब भी मुझे इंस्टेंट मेथड को कॉल करना होगा तो उससे पहले मुझे क्या करना होगा, क्लास की इंस्टेंस को क्रिएट करना होगा। तो अगर मैं इसको कमेंट आउट करती हूँ, जो मैंने यहाँ पे b1 का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है, तो इसको हम CLS करते हैं, प्रेजेंट करते हैं, तो मेरे पास अब ये सक्सेसफुली डिपॉजिट वाला मेथड प्रिंट हो रहा है, जो मेरे पास एक अदर इंस्टेंस मेथड है। इसमें क्या प्रिंट हो रहा है, $100 एडिट सक्सेसफुली। ठीक है, तो ये होते हैं हमारे पास इंस्टेंस मेथड। अब हमारे पास क्लास मेथड क्या होते हैं, तो हम सबसे पहले अपने कॉलैब पे जाते हैं और क्लास मेथड की डेफिनेशन को देखते हैं। डेफिनेशन, क्लास मेथड ऑपरेट ऑन द क्लास इटसेल्फ रेदर देन ऑन इंस्टेंसेस। क्लास मेथड क्या होते हैं, खुद की क्लास को क्या कर रहे होते हैं, ऑपरेट कर रहे होते हैं, रेदर देन इंस्टेंसेस। इंस्टेंस क्या कर रहा होता था कि वो इंस्टेंस क्रिएट करता था और फिर उसके अंदर कोई ना कोई ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा होता है, लेकिन क्लास खुद को ही क्या कर रही होती है, ऑपरेट कर रही होती है। ठीक है, उसके बाद दे कैन एक्सेस एंड मॉडिफाई क्लास एट्रीब्यूट्स। ये किस लिए यूज़ होते हैं, क्लास एट्रीब्यूट्स को एक्सेस और मॉडिफाई करने के लिए। जैसे कि हमारे पास इंस्टेंट एट्रीब्यूट्स होते हैं, तो इंस्टेंस मेथड किस लिए यूज़ होते हैं, इंस्टेंट एट्रीब्यूट को एक्सेस और मॉडिफाई करने के लिए। वैसे ही हमारे पास क्लास एट्रीब्यूट्स जो होते हैं, क्लास मेथड्स जो होते हैं वो क्लास एट्रीब्यूट को एक्सेस और मॉडिफाई करने के लिए यूज़ हो रहे होते हैं।
और क्लास एट्रीब्यूट में, क्लास मेथड में हमें सबसे पहला पैरामीटर क्या मिल रहा होता है, CLS विच रेफर टू द क्लास। ठीक है, जैसे कि हमने पहचान क्या लगाई कि जब भी हमें इंस्टेंट मेथड को पहचानना होगा तो मुझे किस तरह मैं पहचान लूँगी कि उसके जो फर्स्ट पैरामीटर होगा वो हमें क्या मिल रहा होगा, सेल्फ मिल रहा होगा। वैसे ही जो हमारे पास क्लास मेथड होते हैं उसको पहचानने के लिए मुझे क्या देखना पड़ेगा कि जो मेरा उसके अंदर पैरेंथेसिस के अंदर जो फर्स्ट पैरामीटर पास हुआ होगा, जो फर्स्ट पैरामीटर मुझे मिल रहा होगा वो कौन सा मिल रहा होगा, CLS मिल रहा होगा। मीन्स के वो क्लास का मेथड में, मतलब क्लास मिल रहा होगा, CLS में क्लास। ठीक है, और उसके बाद उसके ये एक डेकोरेटर है, @क्लास मेथड डिफाइन यूजिंग द @ क्लास मेथड डेकोरेटर। डेकोरेटर क्या होता है, अब ये डेकोरेटर से हम समझेंगे डेकोरेटर क्या होता है। एक ऐसा रैपर फंक्शन होता है जो हमारे फंक्शन को रैप कर रहा होता है अपने अंदर, और हमारे फंक्शन में बिना कोई चेंजेस किए कोई एडिशनल फंक्शनैलिटी या एडिशनल वर्क करवा रहा होता है। अभी के लिए हम डेकोरेटर को बस इतना ही समझते हैं, बाकी हम आगे जाके इसको डिटेल में पढ़ेंगे आगे आने वाली वीडियो में। ठीक है, तो वीडियो को एंड तक देखें ताकि हमें हर टॉपिक स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें आसानी से समझ आए। ठीक है, अगर कोई बीच से वीडियो देख रहा है या सिर्फ शुरू की वीडियो देखी तो उसको पूरा कंटेंट समझ नहीं आएगा। ठीक है, तो हम आ जाते हैं, आप क्लास मेथड को जल्दी से क्रिएट करके देख लेते हैं कि भाई क्लास मेथड क्या होते हैं। सिंपल मैं इसी के अंदर यहाँ पे नीचे क्या करूँगी, सबसे पहले मैंने देखा कि मुझे क्लास मेथड बनाने के लिए क्या लगाना पड़ेगा, डेकोरेटर @ क्लास मेथड का। तो मैं बताऊंगी कि भाई ये कौन सा मेथड है, क्लास मेथड है, तो मैं लगाऊंगी @ और उसके ऊपर सिंपल लिख लूँगी क्लास मेथड। ठीक है, और इसके अंदर क्लास मेथड बनाने के लिए मैंने डेफ लगाया। डेफ के अंदर मैं अपने क्लास का नाम लिखूँगी, तो मैं अपने क्लास का नाम लिख देती हूँ वेलकम। वेलकम लिख दिया मैंने क्लास का नाम, सॉरी मेथड का नाम। वेलकम, और उसके अंदर मुझे सबसे पहला पैरामीटर क्या मिल रहा होगा, CLS। और उसके अंदर मैं क्या प्रिंट करवा देती हूँ, प्रिंट। अब CLS किसको टारगेट करेगा, जैसे कि सेल्फ किसको टारगेट कर रहा था, कंस्ट्रक्टर के अंदर जितने भी पैरामीटर मिल रहे थे वो किसको टारगेट कर रहा था, सेल्फ, यूजर नेम और बैलेंस को टारगेट कर रहा था, जो कंस्ट्रक्टर के अंदर हमने एट्रीब्यूट डिफाइन किया। तो CLS किसको टारगेट करेगा, जो क्लास के अंदर जो भी एट्रीब्यूट डिफाइन होंगे, जैसे कि बैंक नेम को टारगेट करेगा CLS। तो मैं यहाँ पे क्या प्रिंट करवा देती हूँ, f स्ट्रिंग। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ वेलकम टू, और यहाँ पे मैं क्या पास कर दूँगी, CLS डॉट बैंक नेम। तो CLS किसको टारगेट कर रहा है, क्लास एट्रीब्यूट्स को। तो मैंने यहाँ पे इसको कॉल किया और मैं इन सबको क्या करूँगी, कमेंट आउट कर दूँगी, और वाली इंस्टेंस को भी कमेंट कर दूँगी। तो मुझे क्लास मेथड को एक्सेस करने के लिए मुझे क्या, किस चीज़ की ज़रूरत नहीं है, मुझे इंस्टेंस की ज़रूरत नहीं है। तो मैं सिंपल यहाँ पे बैंक का नाम लिखूँगी, जो हमारी क्लास का नाम है बैंक, और उसको क्या एक्सेस करना है, मुझे वेलकम वाले मेथड को करना है जो क्लास मेथड है, उसको कॉल कर लिया मैंने सिंपल यहाँ पे। और इधर जाके मैं रन करूँगी, CLS करते हैं पहले। तो यहाँ पे मेरे पास क्या प्रिंट हो गया, वेलकम टू मीज़ान बैंक। तो मेरे पास मीज़ान बैंक कहाँ से आया, मीज़ान बैंक मेरे पास क्या है, बैंक नेम है जो मैंने क्लास एट्रीब्यूट बनाया। तो मैंने इसके ज़रिए इसको क्या कर दिया, एक्सेस कर दिया CLS के ज़रिए। CLS किसको टारगेट कर रहा है, मेरी क्लास को, और क्लास के अंदर बैंक नेम का जो भी क्लास एट्रीब्यूट बना हुआ है उसको यहाँ पे जो है कॉल करके लेकर आ रहा है। तो ये क्या, इधर आकर लिख लेते हैं, दिस इज क्लास मेथड। ठीक है, अब हमारे पास एक लास्ट हम इस चीज़ को देखेंगे, बाकी फिर अपनी वीडियो को क्या करेंगे, एंड करेंगे। तो हमारे पास थर्ड लास्ट कौन सी मेथड आ जाता है, स्टैटिक मेथड। स्टैटिक से ही हमें समझ में आ रहा है, डेफिनेशन इसकी देख लेते हैं। स्टैटिक मेथड्स आर इंडिपेंडेंट ऑफ बोथ द क्लास एंड इट्स इंस्टेंसेस। स्टैटिक मेथड क्या होता है, इंडिपेंडेंट होता है कि दोनों चीज़ों में, क्लास में भी और उसकी इंस्टेंस में भी क्या होता है, इंडिपेंडेंट होता है, किसी पे डिपेंडेंट नहीं होता। जैसे कि इंस्टेंस किस पे डिपेंडेंट होता था, जब भी अगर क्लास से इंस्टेंस क्रिएट होगी तो ही हम इंस्टेंस मेथड को क्या कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं।
और क्लास किस पे डिपेंडेंट था, क्लास मेथड क्लास पे डिपेंडेंट होता है, बट स्टैटिक मेथड क्या होता है, किसी पे भी डिपेंडेंट नहीं होता। दे डोंट हैव एक्सेस टू सेल्फ और CLS। इसमें क्या होता है कि भाई इसको सेल्फ और CLS को एक्सेस करने की ज़रूरत नहीं होती। और ये भी एक डेकोरेटर है, डिफाइंड यूजिंग द स्टैटिक मेथड डेकोरेटर। तो ये कौन सा डेकोरेटर है, स्टैटिक मेथड डेकोरेटर। ठीक है, डेकोरेटर मैंने अभी आपको बता दिया था। उसके बाद क्या होता है, यूज्ड फॉर यूटिलिटी फंक्शन दैट डू नॉट डिपेंड ऑन क्लास और इंस्टेंट डेटा। क्या होता है, यूज फॉर यूटिलिटी फंक्शन के लिए यूज़ होता है, एंड डू नॉट डिपेंड, ये क्या मतलब, जैसे अभी मैंने बताया, ये क्लास या उसकी इंस्टेंस के डेटा पे, किसी दोनों में से किसी की भी डेटा पे क्या होता है, डिपेंड नहीं करता है, ये इंडिपेंडेंट होता है। तो अब हम स्टैटिक मेथड को भी देख लेते हैं। यहाँ पे हमने क्लास मेथड के बाद @ लगाया, @ लगाने के बाद स्टैटिक मेथड। हम क्या बता रहे हैं कि भाई मैं क्या बना रही हूँ, स्टैटिक मेथड बना रही हूँ। तो ना मुझे इसके अंदर पैरामीटर में सेल्फ की ज़रूरत है और ना ही CLS की ज़रूरत है। तो मैंने डेफ इधर लिख दिया सिंपल, और यहाँ पे मैं हेलो का फंक्शन बना रही हूँ, और यहाँ पे मैं नेम का पैरामीटर पास कर देती हूँ, और नेम दे देती हूँ मैं str। और मैं यहाँ पे सिंपल प्रिंट करवाती हूँ हेलो। और यहाँ पे मैं क्या करूँगी, सिंपल नेम को पास कर दूँगी, और यहाँ पे लिख देते हैं हाउ आर यू। ठीक है, मैंने क्या बना लिया, एक स्टैटिक मेथड बना लिया। अब स्टैटिक मेथड को क्या करूँगी, मैं कॉल भी करूँगी, तो मैं इसको बिना इंस्टेंस के भी कॉल कर सकती हूँ। तो क्या मैं देखती हूँ, बिना मैं क्लास को टारगेट किए क्या मैं स्टैटिक मेथड को कॉल कर सकती हूँ, तो नहीं, हेलो इज़ नॉट डिफाइंड, ऐसे मैं कॉल नहीं कर सकती। मैं क्या करूँगी, बैंक डॉट हेलो, मतलब बैंक जो मेरी क्लास का नाम है वो दूंगी, और हेलो का मैसेज प्रिंट करवा दूंगी, हेलो को मेथड को प्रिंट करवा दूँ, कॉल कर दूंगी। तो मैं सिंपल यहाँ पे CLS करती हूँ और यहाँ पे करती हूँ, तो मेरे पास क्या आ रहा है, बैंक डॉट हेलो मिसिंग 1 रिक्वायर्ड पोजिशनल आर्ग्यूमेंट। तो ये मेरे पास क्या एरर दे रहा है कि मैंने यहाँ पे एक आर्ग्यूमेंट पास करनी, क्योंकि मैंने एक पैरामीटर पास किया, तो मुझे यहाँ पे एक आर्ग्यूमेंट भी पास करना होगा। मैं इसके अंदर पास कर देती हूँ माद, और सिंपल मैं अपने टर्मिनल पे जाती हूँ, CLS करते हैं, और मेरे पास अब क्या प्रिंट हुआ, वेलकम टू मिज़ान बैंक। जो मैंने वेलकम वाला मैसेज को प्रिंट करवाया था वो प्रिंट हो रहा है, और फिर उसके बाद सेकंड मेरे पास स्टैटिक मेथड का मैसेज प्रिंट हो रहा है। क्या प्रिंट हो रहा है, हेलो अहमद हाउ आर यू। ठीक है, तो मैंने देख लिया आज हमने क्या क्या चीज़ें कवर की हैं। कंस्ट्रक्टर को कवर किया इन डिटेल, डिस्ट्रक्टर देखा कि डिस्ट्रक्टर क्या होता है और क्यों यूज़ होता है। उसके बाद हमने क्लास एट्रीब्यूट देखे, इंस्टेंस एट्रीब्यूट देखे, देन हमने 3 तरह के मेथड देखे, कौन कौन से, इंस्टेंस मेथड, क्लास मेथड एंड स्टैटिक मेथड। ठीक है, उम्मीद है मुझे कि आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट ज़रूर करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। और इंशाल्लाह आगे नेक्स्ट आने वाली वीडियो में भी हम ओप्स की और जो डिफरेंट चीज़ें आएंगी उसको कवर कर लेंगे। गेटर सेटर हो गया, और न्यू क्या होता है, MRO क्या होता है, ये सारी चीज़ों को हम आगे आने वाली वीडियो में कवर करेंगे इंशाल्लाह। नेक्स्ट वीडियो काफ़ी जल्दी आ जाएगी। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो ज़्यादा से ज़्यादा इस पर कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस पर लाइक करें। ठीक है, तो आज की वीडियो इतनी ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।